नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तोड़िया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया जनसभा। महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती रही मौजूद। सीएम तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बगाचे बीजेपी नेता दीपक यादव ने दिया इस्तीफा। वाल्मीकि नगर से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। बीजेपी छोड़ आरजेडी में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की दिखने लगी नाराजगी। चतरा से ओबीसी प्रत्याशी नहीं उतारने पर नाराजगी। ओबीसी उतार सकती है निर्दलीय प्रत्याशी। गुना में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे की पेशी। एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हुई पेशी। दोनों पक्षों के बीच में समझौते के बाद किया बरी। जामताड़ा में मतदान को लेकर जागरूकता अभियान। मतदान के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक। सशक्त सरकार बनाने के लिए लोग करें मतदान। रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड प्रदेश में गठबंधन की सरकार चल रही है। 18वें लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और एनडीए ने 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब चुनाव जीतने की रणनीति और बैठकों का दौर 81 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक महागठबंधन की सरकार में सीट शेयरिंग का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। गठबंधन सरकार की पार्टी आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी ही सरकार से आग्रह कर रही है। भारतीय जनता दल झारखंड प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी किया है, पलामू और चतरा। और हम गठबंधन के सभी साथियों से, इंडिया गठबंधन के, आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जो जनाधार है पलामू और चतरा में, इस जनाधार को देखते हुए, वहां की जनता की भावनाओं को देखते हुए पलामू और चतरा सीट राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना है। और इंडिया गठबंधन के जो हमारे एलआई पार्टनर हैं, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और जल्द से जल्द ये जो इंडिया गठबंधन का 14 सीट है, उन 14 सीटों पर जल्द से जल्द घोषणा हो, ये हमारा मांग है। नहीं, देखिए, गठबंधन का एक फार्मूला होता है और हमारे यहाँ भी वो फार्मूला है। हम लोग फार्मूले के हिसाब से सीट शेयरिंग कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो या और दूसरी जगह पे हो। झारखंड में भी वही सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पे है। आरजेडी से पहले भी बात हो चुकी हुई है कि एक सीट पे झारखंड में उनको चुनाव लड़ना है। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या चतरा या पलामू, दोनों में से कहीं एक जगह लड़े। सबसे पहले तो खुद को उन पार्टी को आकलन करना चाहिए कि वो कहां पे मजबूत है। और वो लोग जो बोल रहे हैं कि 2 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, उनको भी अपना भी आकलन करना चाहिए कि कभी वो भी चुनाव लड़े थे तो वो कितना मजबूत है। और गठबंधन के साथ लड़ने के बाद भी वो सीट आप जानते हैं कि हम हार चुके हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी दौर में एनडीए ने इस रेस में सबसे आगे निकलने की कोशिश की और अपने सभी प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर दी। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से माले ने लोकसभा के 4 सीटों पे अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, महागठबंधन से खुद को अलग करते हुए। अब यही जो है तस्वीर आरजेडी की ओर से देखने को मिल रहा है। जी हां, आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, चतरा और पलामू। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन की ओर से 2 सीटों पर इनकार किया जा रहा है। लेकिन वहीं अब बात कर ले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की, तो तमाम महागठबंधन पार्टियों की जो निगाहें हैं
वो लालू यादव के तरफ टिक गई है, उनके फैसले की तरफ टिक गई है। क्योंकि अगर आरजेडी का साफ कहना है कि अगर उन्हें 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ाया गया, 2 सीटें नहीं दी गई, तो वह अपने आप को महागठबंधन से अलग कर लेंगे और झारखंड के 13 लोकसभा सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी राजद उतारेगी। तो कहीं ना कहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या इंडियन गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक रहता है या फिर जैसे सीपीआई ने अपने आप को अलग किया, आरजेडी भी अब एकला चलो के रास्ता अपनाती है। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। वहीं पूर्णिया में महागठबंधन उम्मीदवार बीमा भारती के नामांकन के बाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती, नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के 17 साल बनाम महागठबंधन के 17 महीने के कार्यकाल पर अपनी बात कही है। आप लोग बीमा जी की नगर घूमिए, प्रचार कीजिए और फिर प्रचार जब शुरू होगा तो आपके नेता लालू जी भी आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों को ज्यादा कुछ न कहते हुए, हमारे यहाँ सीमांचल के किशनगंज के कई हमारे विधायक हैं, सब लोग वहाँ हैं, हमारे दास साहब आए हैं, हमारे कौन क्या कर रहा है, जो है सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब मना तो कर नहीं सकते हैं, हम आग्रह ही कर सकते हैं सभी से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, गाइडन है। क्या अपील करेंगे उनसे क्या अपील करेंगे? पूरा अपील है, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे अपील। खबर बगहा से, जहां पर आजीवन बीजेपी के साथ रहने का दावा करने वाले बीजेपी नेता दीपक यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वाल्मीकि नगर से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के कारण वो बीजेपी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि दीपक यादव का दर्द भी छलका, लिहाजा उन्होंने बीजेपी में ठगा महसूस करते हुए एनडीए महागठबंधन को लेकर ठगबंधन करार देते हुए बीजेपी को झटका दिया। दरअसल बिहार के एक वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से दीपक यादव महागठबंधन के आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। दीपक यादव का भी दावा है कि आगामी 7 अप्रैल को आरजेडी तेजस्वी यादव चंपारण की इस धरती से आरजेडी के नए वर्जन की शुरुआत करेंगे। जो आरजेडी 2 जो है वो नई आरजेडी होगी, जिसमें से सबको साथ लेकर जनता के बदौलत नया पार करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि वाल्मीकि नगर सीट पर पिछले 35 सालों से एनडीए का कब्जा है और इस सीट पर लगातार उप विजेता के तौर पर कांग्रेस का मुकाबला रहा है। पहली बार आरजेडी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार रही है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद बगहा पहुंचकर एक जनसभा में प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। इस जनसभा में बड़ी संख्या में बीजेपी समेत कई पार्टियों के लोग भी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एमवाई समीकरण की अगर बात की जाए तो आरजेडी समर्थक, उद्योगपति और बागी बीजेपी नेता दीपक यादव के आरजेडी का दामन थामने को लेकर असमंजस की स्थिति में है और ऐसे में इलाके में कई तरह की चर्चाएं हैं। लिहाजा एमवाई समीकरण के वोटर इस बात की गारंटी मांग रहे हैं कि चुनाव लड़ने से जीतने या फिर हारने के बाद भी दीपक यादव आरजेडी में बने रहेंगे या नहीं। बहरहाल दीपक ने ताल ठोक दिया है और आरजेडी का दामन थामने के साथ में वाल्मीकि नगर से यादगार कर रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष के आज मुख्य अध्यक्ष हैं बिहार के, श्री तेजस्वी यादव जी, एक्स डिप्टी सीएम बिहार, जो माननीय हैं, वो 7 तारीख को 12 बजे बगहा में आ रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है और बगहा में जो हाई स्कूल है उसके बगल में हमारा जो नरईपुर हाई स्कूल का फील्ड जो है उसके अंदर ही हम लोगों का आज 7 तारीख को एक बहुत बड़ी महारैली हो रही है। लालटेन आरजेडी की जो पार्टी है आरजेडी, उसका एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हो रहा है जिसके अंदर हम लोग लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों का आगमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य उस महारैली का यह है कि सब जितने भी आज यूथ है, बहुत सारे अदर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लोग जो किसी पार्टी से पहले एसोसिएट नहीं होते थे, हजारों की तादाद में
उस दिन लोग आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा लगभग हो चुकी है। बीजेपी ने चतरा सीट से ओबीसी प्रत्याशी नहीं दिया, जिसके कारण चतरा जिला ओबीसी एकता अधिकार मंच बीजेपी से नाराज नजर आ रहा। अब ओबीसी एकता अधिकार मंच ने पूरी तरह से बीजेपी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। ओबीसी मंच ने अब इंडी गठबंधन से लेकर आपको बताते चले कि चतरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी की मांग की है। ओबीसी मंच साफ तौर पर कहा कि इंडी गठबंधन के जो भी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी, वही अगर किसी भी पार्टी ने ओबीसी अपना निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने पर विचार कर सकती है। ये जो सीट है वह पूर्ण रूप से पिछड़ा का निर्णायक वहां सीट है और हम मांग करते हैं इंडिया गठबंधन से। एनडीए तो वहां हमारे ओबीसी समुदाय के पर विचार नहीं किया, लेकिन इंडिया गठबंधन से मांग करते हैं कि आप चतरा में हमारा उम्मीदवार ओबीसी से उम्मीदवार दीजिए और वह जो चतरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें 40% प्लस वैश्य समाज की आबादी है और वहां सेकुलर विचारधारा के मतदाता और वैश्य समाज के लोग संयुक्त रूप से खड़ा होकर और वहां रिजल्ट देंगे। गोड़ा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे एक मामले को लेकर आपको बताते चले कि दुमका के एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेश हुए हैं। बुधवार को कुल 3 मामलों में उनकी पेशी हुई, जिसमें से एक मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद में न्यायालय ने सांसद सहित सभी आरोपी को बरी कर दिया और वहीं अन्य मामलों में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि गोंडा लोकसभा से यदि झामुमो प्रत्याशी उतारती है तो वे अपना चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। वहीं यदि कांग्रेस प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है तो भी वे अपना चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। वे नॉमिनेशन के लिए गोंडा जाएंगे और उसके बाद में देवघर आ जाएंगे, फिर रिजल्ट लेने के लिए वे गोंडा जाएंगे। विपक्ष के पास लड़ने के लिए कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है। मैंने तो घोषणा कर रखा है और मैं आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा लोकसभा में कोई उम्मीदवार उतारे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं, मैं केवल नॉमिनेशन करूंगा और रिजल्ट देने के लिए आऊंगा। और इस बीच में जो मैं देवघर में बैठा रहूंगा तो मैं किसी के यहाँ चाय पीऊंगा, किसी के यहाँ खाना खाऊंगा, कहीं क्रिकेट खेलता हुआ नजर आऊंगा, कहीं चाय बनाता हुआ नजर आऊंगा। मैं एक चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा में किसी कीमत पर जो है नहीं। जमुई जिला के चकई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश कुछ देर देवघर में रुके। आपको पता चले कि देवघर में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के द्वारा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा में हो रही देरी पर दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास प्रत्याशियों की भारी कमी है। दलों के पास उम्मीदवार के टुटके, पूरी तरह से टुटके, उनके उम्मीदवार मिल नहीं रहे। और मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, विज्ञापन निकाले, विज्ञापन, शायद 2-4 मिल जाए अपनी जमानत को जब्त कराने के लिए। विपक्ष है क्या झारखंड में, देश में कहीं पर विपक्ष नाम की भूमिका नहीं है। और यहां पर जो लोग सत्ताधारी दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी परिवारवाद पर आधारित है और झारखंड की खनिज संपदा को लूटने वाले लोग हैं, जमीन को लूटने वाले लोग हैं। जामताड़ा में मतदाताओं के बीच में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह आपको पता चले कि उपायुक्त कुमुद साहिब ने जागरूकता अभियान चलाया है और लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में सबकी भागीदारी और 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसी कड़ी में बुधवार को सदर प्रखंड अंतर्गत उदलम बनी पंचायत के अमला चातर में आपको बताते चलें कि स्वीप के तहत में उपायुक्त के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपायुक्त कुमुद साहिब ने यह भी कहा कि एक सशक्त सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके साथ ही जिला के पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि वे कई पंचायत के गांवों तक जाकर मतदाताओं को जागरूक करें। हाँ, हम लोगों ने देखा, हम लोग जिला स्तर पर भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कि मतदान की संख्या या प्रतिशत
ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। बट हम लोगों ने सोचा कि गांव भी चल के देखते हैं। अभी गेहूं के कटनी का मौसम चल रहा है, तो हम लोग इन महिलाओं और पुरुषों के साथ हम लोगों ने गेहूं को कटनी के दौरान प्रेरित किया कि आप लोग वोट जरूर दें, और इनसे यह भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोग केवल यहीं पे नहीं इस चीज तक रखें, जो नहीं आए हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है उन्हें भी अपने स्तर से प्रेरित करें कि वो भी 1 जून को अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर। बड़ी खबर बगहा से है, जहां पर भारत नेपाल के अधिकारियों के उच्च स्तरीय बैठक सशस्त्र सीमा बल 21वीं बटालियन के मुख्यालय मंगलपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सशस्त्र सीमा बल के बिहार क्षेत्र के आईजी पंकज कुमार ने की है। आपको पता चले कि पंकज ने यह भी कहा कि पहली बार बिहार के सभी सीमा से जुड़े डीआईजी और साथ ही कमांडेंट के साथ में ही नेपाल की सुरक्षा अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं, और इस दौरान भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के साथ तस्करी और नशा के कारोबार पर भी अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार की गई है। हो गया कि ये मीटिंग इलेक्शन को लेते हुए इसकी अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन के लिए फेजेस अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन सब होने वाले हैं, और खुला बॉर्डर होने के कारण इलेक्शन को लेकर चैलेंजेस हैं, और उसमें एपीएफ की तरफ से बहुत ही सहयोग का जो माहौल बनाया गया है और सहयोग इसमें किया जा रहा है। As a number 3 brigade headquarter that is responsible for the security of the number 3 Bagmati province of Nepal. As you all know, Nepal is divided into 7 provinces, and each province we had 1 brigade. And here we are from Koshi Brigade, Madhesh Brigade, this Bagmati Brigade and Gandaki Brigade. Even Lumbini Brigade is there, number 5 Brigade is there, but the brigade commander is not here. जिले में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में आपको बताते चले कि अब शिक्षकों की कमी दूर होगी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर राज्य सरकार को निर्णय लेने को कहा है। राज्य में साल 2016 के बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई। 2016 में हुई परीक्षा की मेरिट सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तक नहीं हुई। और साथ ही आपको बताते चले कि उच्च न्यायालय के द्वारा 6 हफ्ते में सरकार को इस पर निर्णय लेने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद में झारखंड सरकार के विभागीय सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी जामताड़ा को भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का भी पत्र जारी कर दिया है। राजधानी रांची को सुंदर बनाने के लिए झारखंड सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, और इस काम को अंजाम देने के लिए सरकार ने जुडोको कंपनी को काम सौंपा है, लेकिन अपने ही सरकार के प्रति बेहतर काम नहीं करने के प्रति आवाज उठानी पड़ रही है। मौके पर झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल के द्वारा रांची के जुडोको के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जुडोको के अधिकारी शहर की कई व्यस्त सड़कों को बेहतर करने के बजाय उसे तहस नहस करके छोड़ दिया है। जुडको कंपनी जो है वो शहर में इस तरह से खुदाई कर दी है कि चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बैठते हैं, लेकिन बाहर निकल के इसी कार में बैठेंगे, इसी कार में जाके मीटिंग करेंगे, लेकिन शहर की स्थिति जो है, जो आम जन है, जो कि छोटे दुकानदार हैं, जो दुकान लगाते हैं, धूल से परेशान हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, मोटरसाइकिल वाले लोग गिर रहे हैं, जो मोटरसाइकिल में चलते हैं उनको कितना दिक्कत आ रहा है, या लोग जो चलते हैं पैदल उनको लंग्स में प्रॉब्लम आ जा रहा है, आईज में रेडनेस आ जा रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जुडको है। तो एक ज्ञापन आज हम लोग सौंपेंगे यहाँ पे जुडको में, ताकि मरम्मत तुरंत हो जाए। आने वाले समय में ईद है, रामनवमी है, सरूल आ रहा है, सब लोग रोड पे जुलूस निकलेंगे। क्या इसी स्थिति में
समस्तीपुर में सामाजिक संस्था टीम हेल्प के तत्वाधान में ठाकुर प्रसाद एंड ग्रैंड सन इलेक्ट्रॉनिक मॉल परिसर में दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने काफी संख्या में शामिल भी हुए और सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा का पैगाम दिया है। इस अवसर पर टीम हेल्प के संस्थापक और शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी कमल किशोर ने भी कहा कि आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द इस देश की संस्कृति है। सीधा साधा उद्देश्य समाज में आपसी प्रेम को बढ़ाना है, गंगा जमुना तहजीबी को आगे बढ़ाना है और इसी के उद्देश्य से हमारे और हमारे मोहल्ला के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम को सफल बनाया गया। और जो भी रोजेदार भाई आए उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कार्यक्रम सालों साल और भव्य होगा और निरंतर चलता रहेगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जमशेदपुर के नाम से फेसबुक पर फेक आईडी बनाई गई है, जिसे लेकर जिलेवासियों से सतर्क रहने की भी अपील की गई और कहा गया कि उपायुक्त जमशेदपुर के नाम से बने फेक आईडी से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त होता है या फिर किसी प्रकार की असामान्य मैसेज प्राप्त होता है तो उस आईडी को रिपोर्ट करते हुए तत्काल ब्लॉक कर दें और इसकी सूचना तुरंत साइबर सेल और जमशेदपुर या फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को दें। वह जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अन्वय मित्तल ने भी आपको बता दें कि साइबर सेल को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। एक विक्षिप्त ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर टांगी से हमला कर दिया है। आपको पता चले कि इस हमले में एक की मौत हो गई और वहीं आपको बताते चले कि इस हमले में एक की मौत हो गई है और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना घाघरा थाना क्षेत्र के तेदार गांव की है। बताया यह भी जा रहा कि अर्धविक्षिप्त युवक छोटेलाल उराव ने टांगी से एक ही परिवार के सदस्यों के ऊपर हमला कर दिया। विक्षिप्त ने पूर्व के पारिवारिक विवाद को लेकर धीरज मुंडा के घर में घुसकर 45 साल के धीरज मुंडा की हत्या टांगी से कर दी है। इसके साथ ही घर में मौजूद मृतक की पत्नी 40 साल की वस्मिता देवी और 5 साल का बेटा चरकू मुंडा और साथ ही 7 साल की बेटी मुक्ति कुमारी को टांगी से हमला कर घायल कर दिया है। और घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची घाघरा थाना की पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। सोचेगा तो मैं अलगे रहो ना बस मतलब दूरा बंद करके अपन रहे हुए से वो से कहने साला पैर खोलवाला कोई दूरा तो परिवार में से में कोई खोलना है तेकर बाद में वो भीतर टांगा उंगा रहा कोई और ऊपर से तो काले लड़ाई हो रहे हैं। अब उतना मैं बता नहीं पा रही हूँ काले लड़ाई। दुमका जिले के आपको बताते चले कि बासुकीनाथ के रामपुर गांव के पास पेड़ के नीचे फंदा लगा हुआ एक 22 साल का युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची जरमुंडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान बासुकीनाथ के बमशंकर राव के पुत्र मोनू के रूप में हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि परिजनों ने यह भी बताया कि बीते रात से ही युवक गायब था और अब उसकी लाश मिलने से सूचना मिली थी और परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीधा सपट का ये तो ऐसा आदमी नहीं था जो कि अपने से फांसी लगा सके ना हमसे घर में कोई झंझट था। मालिक मुख्तार यही था सब से किसी इसका यही बात हम लोग वही हम लोग को कहता हम लोग उसको नहीं हो सके वो बात यही तो बेटा यहाँ सब हमरा से बात कर लिया हम करूँगा। तो देखने से आपको क्या लग रहा है आपको कि हैंगिंग फांसी लगाया क्या लगाया हमको कुछ समझे में ना आ रहा था हम क्या बता रहे हमको समझ नहीं आई। सिमडेगा पुलिस ने आपको पता चला कि गुप्ता नामक यात्री बस से 10 किलो गांजा बरामद करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि गुप्ता जो है वो यात्री बस में एक युवक और युवती के द्वारा गांजा लेकर जा रहा था और जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद में राउकेला की तरफ से आ रही गुप्ता बस को चेक करने का निर्देश दिया गया। चेकिंग के दौरान एक पुरुष और एक महिला के पास से लगभग 10 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। वहीं इनके निशानदेही पर रांची से मंजू कुमार सिंह जो कि रिसीवर के रूप में कार्य करता है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरोह गांजा तस्करी के संबंध में खुलासा हुआ है। यह गिरोह उड़ीसा छत्तीसगढ़ से व्यापार शुरू करता है और झारखंड होते हुए
बिहार तक व्यापार करता है। इस गिरोह के 2 सदस्यों को कल बांसजोर ओपी के अंतर्गत पकड़ा गया है। साथ में 10 केजी गांजा पकड़ा गया है। ये काफी पेशेवर तरीके से काम करते हैं। शुरुआत में इन्होंने बताया कि 5 केजी ही गांजा है। जब गहराई से पूछताछ किया गया तो पुनः 5 केजी गांजा बस से पकड़ा गया। इससे यह प्रतीत होता है कि कितने पेशेवर हैं। इसमें आगे की भी अनुसंधान जारी है, आगे की भी कार्रवाई हम लोग करें। तो वहीं जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने लगभग 53 किलो गांजा के साथ में 6 लोगों को आपको पता चले कि गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए तस्करों में राजीव कुमार, सुनील कुमार बैठा और राजकुमार, सुमित कुमार और गौरव कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। सभी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी मुकेश जुनैद ने यह भी बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। मालूम बस स्टैंड पहुंचकर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और जब उसकी तलाशी दी गई तो उसके द्वारा अपना नाम राजीव कुमार यादव बताया गया। उसके पास से करीब 7 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया था। उससे गहनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया उसके ही 5 अन्य साथी गांजा के साथ बिहार के बेतिया जिला जाने वाली एक बस को पकड़ के अभी निकले हैं। तो बस के बाद फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।